अगर भारत उस समय चाहता तो कैलाश मानसरोवर पर कब्जा कर लेता, लेकिन उसका मतलब ये होता कि फिर युद्ध होता। आजकल युद्ध छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो ताकतवर है जैसे इस मामले में भारत, उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन युद्ध अगर लंबा चल जाए तो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। आप रूस और यूक्रेन का युद्ध देखिए, इजराइल और हमास का युद्ध देखिए, और उसके अलावा इससे पहले भी आप देख चुके हैं, खाड़ी का युद्ध देख चुके हैं, ईरान और इराक का युद्ध देख चुके हैं, अमेरिका और वियतनाम का युद्ध देख चुके हैं, अमेरिका और तालिबान का अफ़गानिस्तान में युद्ध देख चुके हैं। उसमें किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान सबका हुआ, किसी का कम किसी का ज़्यादा। अमेरिका जैसी महाशक्ति को वियतनाम और अफ़गानिस्तान से छोड़कर भागना पड़ा, युद्ध जीत नहीं पाए। 8 साल तक वियतनाम लड़ा अमेरिका से, और अफ़गानिस्तान में तो तालिबान लगभग 20 साल तक लड़ा। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि युद्ध हो जाना चाहिए, उनको ये समझ में नहीं आता है कि उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और भारत इस समय जिस स्थिति में है, उसकी सैन्य शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। इस समय हमारा सारा ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था को और ताकतवर बनाने पर। इन 2 मामलों में जो ताकतवर है, दुनिया उसी की सुनती है। ये जो चीन में बैठक हो रही है एससीओ की, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रमाण है। दूसरा, इसी सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात का विश्व राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। इस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। लेकिन इसी बीच में एक और चीज़ हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया चीन में, और उनसे लंबी बात की। और यूक्रेन का शुरू से ये मानना रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अगर कोई उसको रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है तो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया। रूस से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता रहा है। तो भारत का प्रभाव रूस पर भी है, यूक्रेन पर भी है। भारत कोई चौधराहट या मध्यस्थता नहीं करना चाहता, लेकिन दोनों को बातचीत की मेज तक आने के लिए प्रेरित जरूर कर सकता है। ये है भूमिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अपने देश के विपक्षी नेता गाली देते हैं।